वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर 2021 और 7 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आने वाली हर एक एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, ताकि हर एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, जो भी आप टारगेट लेके चले हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विश्व की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन एक है। विश्व की प्रतिष्ठित पर्यटन पर्यटन के हिसाब से एक मैगजीन निकलती है, ट्रेवल व लेगर की वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राज्य के कितने शहर शामिल हुए। यानी विश्व की प्रतिष्ठित एक मैगजीन है, पर्यटन के क्षेत्र में काम करती है, ट्रेवल व लेगर। उसने विश्व के 25 टॉप शहरों की रैंकिंग जारी की है। उस 25 टॉप शहरों में हमारे राजस्थान के दो शहर शामिल है। कौन से? हमारे राजस्थान के दो शहर शामिल है। कौन कौन से? ध्यान रखना, उदयपुर और जयपुर। कौन से? उदयपुर और जयपुर दो शामिल है। बहुत बड़ी बात है। उदयपुर टॉप 25 में विश्व में दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के बाद, और जयपुर को जो स्थान मिला है वो 17वां स्थान है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार की पर्यटन मैगजीन में हमारे राजस्थान के जिलों का दबदबा रहता है, जिलों के नाम आ जाते हैं। तो कौन कौन सा? एक तो उदयपुर और एक जयपुर। ये जयपुर तो क्यों प्रसिद्ध है? गुलाबी नगरी, आमेर महल, जंतर मंतर, बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, एक तो क्यों प्रसिद्ध ज्यादा, 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, और दूसरा 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जयपुर पुरकोटे को शामिल किया गया था। इसलिए जयपुर बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। दूसरा, उदयपुर तो आपको पता है झीलों की नगरी है, इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ये बहुत ही खास है, ये तो बहुत जबरदस्त पर्यटक स्थल है। और जयपुर में ऐतिहासिक चीजें हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप राजस्थान के अंदर क्या होता है कि पर्यटक पूरे हमारे भारत में हर तीसरा पर्यटक है वो राजस्थान के अंदर आता है। इतनी ऐतिहासिक खासियत है राजस्थान की, रंगीला राजस्थान है इतना। तो याद रखना, टॉप 25 सिटी में राजस्थान का दो शहर, उदयपुर को तो विश्व में मैक्सिको शहर के बाद दूसरा स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और जयपुर को 17वां स्थान मिला है। अब बात थोड़ी सी हम किसकी करेंगे? उदयपुर जिले की। ये देखिए उदयपुर जिला, जिसकी आकृति देखिए ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया के समान है। इसकी खासियत मैं करंट से जोड़ूंगा, बताऊंगा। 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस पर यहाँ पे हॉकी बालक बालिका जनजातीय एकेडमी की शुरुआत की गई है। राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, यानी जो एक एस्ट्रोटर्फ जो मैदान बना है, वो भी कहाँ बना है? उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव का कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर। यहाँ की कुल देवी है बाण माता। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता, और कुल देवता है एक लिंग नाथ जी। कौन है? एक लिंग है नाथ जी। इसके अलावा जो हमारी राजस्थान की 4 स्मार्ट सिटियां हैं, उन 4 स्मार्ट सिटियों में रैंक नंबर 1 उनके निर्माण में, सब चीजों के विकास में नंबर 1 पर उदयपुर सिटी है। आपको पता है ना, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर 4 स्मार्ट सिटियों में शामिल है, जिसमें टॉप पे रैंकिंग देखें तो टॉप पे उदयपुर है इन चारों के अंदर। एक ये याद रखना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृ पोषण राजस्थान में 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग की गई। उसमें उदयपुर शामिल है, डूंगरपुर शामिल है, बांसवाड़ा शामिल है और प्रतापगढ़ शामिल है। तो यह उदयपुर का नाम आता है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय भी कहाँ पे? उदयपुर में। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में, और माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान भी उदयपुर में। एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, निचला गांव यहाँ का चर्चा में है। उदयपुर का निचला मंडवा गांव। निचला मंडवा गांव क्यों चर्चित है? क्योंकि हाल ही में बांस के उत्पादन के लिए यहाँ पे ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया। कौन सा? बांस के उत्पादन के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया। इतनी चीजें आपको उदयपुर के बारे में ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया?
प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। याद रखना, हिंदी भाषा में दिया जाने वाला मीरा भाषा सम्मान 2021 में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूं, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी बता रहा हूं। अब इनसे ज्यादा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं अगर आएगा पेपर में तो मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। अब देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भंवर सिंह सामोर को अब की बार राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी जो रचना है संस्कृति री सनातन दीठ, इसको याद रखना, पक्का आएगा पेपर में, क्योंकि ये रामस्वरूप किसान अपने अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम उसमें आया था। रामस्वरूप किसान को राजस्थानी भाषा का किसके लिए? बारीक बात के लिए अवार्ड दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप किसान को राजस्थानी भाषा का छिल किसके लिए? बारीक बात के लिए पिछला 2019 का मिला था और भंवर सिंह सामोर को 2020 का मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आ चुका है। और एक याद रखना, नंद किशोर आचार्य जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी का साहित्य पिछला अवार्ड मिला था, किसके लिए? छीलते हुए अपने के लिए। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। और इंदु शेखर तत्पुरुष को कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड मिल चुका है, किस रचना के लिए? पीठ पर आंख के लिए। किसके लिए? पीठ पर आंख के लिए। तो सारे के सारे ताजा क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट तो 2019 में 29 अगस्त खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया फिट इंडिया मूवमेंट की भारत का हर एक खिलाड़ी, भारत का हर एक नागरिक फिट रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए उसे योगासन किया जाए, उसके लिए प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो पहले फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान के वो खिलाड़ी है प्रेम प्रकाश मीणा को केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान के गंगापुर सिटी के बामनवास उपखंड के अंतरराष्ट्रीय वुडबॉल खिलाड़ी, अब ये फुटबॉल नहीं है, ध्यान रखना, वुडबॉल खिलाड़ी डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। और पिछले साल हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले से उस समय हमारे खेल मंत्री थे जो किरण रिजिजू, उनके द्वारा फिट इंडिया की शुरुआत हमारे जैसलमेर जिले से की गई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? इसका जवाब मुझे कमेंट करोगे सारे विद्यार्थी। राजस्थान का तो पता है ना आपको, अशोक चांदना है। देश के बताना है। और मैं हर रोज अभी रखना ताजा आपको अक्टूबर 2021 तक की नई अपडेट मैंने दे दी। राजस्थान में कौन क्या पटवार, ग्राम सेवक आ रहे, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर अभी गांधी जयंती बनाएगी 2 अक्टूबर को 152वां जन्म दिवस मनाया गया था महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उस अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने विशेष छूट देने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जब जन्म दिवस बनाया गया था उसमें खादी पर छूट की, तो पेपर में क्वेश्चन आया था, अब फिर आ सकता है। और जल्द ही आपके लिए 2021 के जितने भी आज तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए उसका जल्दी वीडियो आने वाला है। उससे पहले आपको पूरा टोक्यो ओलंपिक पर वीडियो आने वाला है। इसके अलावा पुरस्कार पर है, योजना पे है, सारे शाम 5 बजे की क्लास आती है। कई बार क्लास मिस हो जाती है तो वो टेलीग्राम पे आपको सूचना मिल जाती है। तो राजस्थान सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी वस्त्रों पर कितने विशेष छूट देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है, यहाँ पे ऑप्शन मेरे को लगता है गायब हो गया, यहाँ 50% कर लेना भी, यहाँ 50%, कितनी? 50% छूट देने की घोषणा की है। 50 है, ध्यान रखना, पीडीएफ में चेंज कर दूंगा। 2 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, ये याद रखना, 2 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक छूट है। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी के जो वस्त्र है उस पे 50% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों पर 35% और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यानी 10% पहले छूट देते थे, अब 5% छूट और दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला, चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किसके चितेरे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, यह किसके चितेरे हैं? तो ध्यान रखना, चंदन के चितेरे। कौन है? चंदन के चितेरे। तो चंदन के चितेरे राष्ट्रीय पुरस्कार विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने 2018 के लिए, अभी तक देखो 2018 का पुरस्कार दिया जा रहा है, कब देंगे? 2021 में। कह रहे चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ के
चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी द्वारा बनाए गए उत्पाद का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। ओम प्रकाश जांगिड़ का संबंध है चंदन के चितेरे, जैसे बेलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है, नीड़ के चितेरे, भैंसों के चितेरे, बहुत सारे चितेरे। तो चंदन के चितेरे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं, ये देखिए चंदन के चितेरे ओम प्रकाश जांगिड़ जी। ये देखिए चंदन की लकड़ी पर ये छोटे छोटे उकेर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ लिंक और इस जो आपको ये क्लास आती है इसकी क्विज भी आपको प्राप्त होती है, ध्यान रखना, क्विज के रूप में भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक राजस्थान के लोकगीत का विमोचन किया किसके द्वारा किया गया? कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज आ रही है। पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक है राजस्थान के लोकगीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उत्तर आ जाएगा किरण सोनी गुप्ता। नाम सुना होगा आपने किरण सोनी गुप्ता का, बहुत ही खास और बहुत ही चर्चित कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में 22 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी कला सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की वर्तमान महानिदेशक कौन है? किरण सोनी गुप्ता। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राजस्थान के लोकगीत पुस्तक का विमोचन सूचना व जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल के द्वारा संपादित राजस्थान पुस्तक लोकगीत का विमोचन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने किया था। ध्यान रखना, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, इसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है और ये स्थापित कब हुआ था? 1906 में ये स्थापित हुआ था। इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होते हैं और वर्तमान में महानिदेशक है किरण सोनी गुप्ता। कौन है? किरण सोनी गुप्ता। एम वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हाल ही में इन्होंने हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक थी जो संविधान पर आधारित थी, संविधान निर्माण और वो बुक थी, उसका विमोचन किया था। ये भी याद रखना। भारत में उद्यमिता, ये पुस्तक भी किसकी है? कलराज मिश्र की है। डॉक्टर बीडी कला हमारे वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, कला व संस्कृति मंत्री हैं और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर बुलाकी दास कला। अब ये देखिए किरण सोनी गुप्ता जी है जो पश्चिमी कला केंद्र जो उदयपुर का मुख्यालय है वहां उनकी महानिदेशक है वर्तमान में किरण सोनी गुप्ता। तस्वीर देख लेना, कहीं किसी को मेवाड़ क्षेत्र में मिल जाए तो संपर्क कर लेना। इंद्रगढ़ विजासन माता मंदिर में नवरात्रा मेला आयोजित किया नहीं किया जाएगा, यह किस जिले में है? इंद्रगढ़ विजासन माता, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, ध्यान रखना। विजासन माता का मेला तो लगेगा, यानी मेला वैसे बड़ा मेला, लक्की मेला नहीं लगेगा, सिर्फ श्रद्धालु आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मेले का आयोजित है कि प्रॉपर बड़ा मेला होता है ना जहाँ पे बहुत सारे हजारों में श्रद्धालु आते हैं, वो मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। सिर्फ वहां पे धोख वगैरह लगा सकते हैं, ध्यान रखना, मंदिर खुला रहेगा। तो इंद्रगढ़ विजासन माता के मंदिर में नवरात्रा पर्व पर 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नवरात्रा पर्व पर विजासन माता का मंदिर खुला रहेगा, ठीक है, दर्शनार्थी दर्शन करने की व्यवस्था होगी, लेकिन मेले का आयोजन नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कला संस्कृति का बन गया कि विजासन माता का मंदिर कहाँ पे? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? इसको स्टार लगा लेना भी, ये थोड़ा मैंने ओल्ड क्वेश्चन दिया है तो कितना खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 में चलाई गई थी। इस योजना के तहत जो डीजल के इंजन है उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संचालित संयंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य, इसके तहत राजस्थान का पहला कुसुम योजना कंपोनेंट के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र वो जयपुर में स्थापित किया गया था। याद रखना किसके द्वारा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। बार बार मैं बताता हूं, नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को, मुख्यालय जयपुर, और इसका काम है नवीकरणीय गैर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का रख रखाव और देखभाल और क्रियान्वयन करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत जयपुर जिले के कोटपुतली, कल परसों मैंने एक नाम बोल दिया था कोट कासिम, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, बिल्कुल कोट कासिम अलवर में है, जहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। कोटपुतली है वो गलती से कोट कासिम नाम आ गया था। जयपुर जिले के कोट कासिम तहसील के बालोजी गांव में ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। मैंने कल परसों आपको क्वेश्चन दिया था कि बालोजी गांव क्यों चर्चा में है, तो बालोजी गांव में राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा है। तो याद रखना, इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन
होगा। तो ये बहुत क्या इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जाने। क्या जयपुर जिले के कोटपुतली के भलोजी गांव में पहला कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये याद रखना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका उत्तर जयपुर में। खादी प्लाजा भी कहां बन रहा है? जयपुर में। फिनटेक पार्क भी कहां बन रहा है? जयपुर में। पहला साइबर थाना भी कहां पे है? जयपुर में। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैं आपको कह रहा हूं। अभिजीत राणा, मयंक कुमार, पंकज निराला, आनंद शर्मा। देखते हैं चारों में से कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। अब पिछला वीडियो का क्वेश्चन पूछा था मैंने, पिथौरा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की सेना के बीच हुआ। 70 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? जैसलमेर के अंदर से। और जयपुर से पूछे तो 76 डिग्री पूर्वीय देशांतर गुजरती है। शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने बंगाल के शासक केदार से मूर्ति लाकर शीला देवी का की माता का मूर्ति लाकर मंदिर बनवाया अमेर जयपुर में। कोलायत मेला कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई, ये देखिए राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है ये, ठीक है, पूर्व है ये, दक्षिण है, पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। जब आपसे पूछे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई पूछे तो 784 किलोमीटर है। जब आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। सारी मैंने बता दी, यहां से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष क्या है? ये भी कोई RRVNL का पेपर हुआ था, कोई मैनेजर वगैरह का, उसका क्वेश्चन आया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष क्या है? कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के राज्यपाल थे? ये देखिए राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जिनका अभी मई 2021 में निधन हुआ है, ये कहाँ के राज्यपाल रहे थे? इसका जवाब दे देना, क्वेश्चन आ गया पेपर में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? और भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? पांचों क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए हुए हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन, क्योंकि सुबह 7 बजे करंट, शाम 5 बजे पटवारी क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट आपको उपलब्ध होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।